बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में कई ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए जिसने हमेशा के लिए समाज को बदल कर रख दिया। उन्होंने मजदूरों को सम्मान दिलाया, महिलाओं को सशक्त बनाया और देश के हर उस इंसान के लिए कानून बनाए जो अन्याय का शिकार था। बाबा साहेब के कार्यों को जानने और समझने वाले उनसे नफरत कर ही नहीं सकते। उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में ही भारत में काम करने वाले मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई बड़े कदम उठाए थे जो आज भी जस के तस चल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बाबा साहेब के फैसलों ने हमेशा के लिए मजदूरों और महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी थी। बाबा साहेब ने खोती प्रथा को बहुत करीब से देखा था, जिसे आम शब्दों में बेगारी प्रथा भी कहा जाता था। उन्होंने देखा कि किस तरह से जमींदार चंद पैसे देकर गरीब मजदूरों से अपने मनमाने काम करवाते थे। इन गरीब मजदूरों में ज्यादातर लोग पिछड़े समाज से ही थे। उनका उत्पीड़न होता देखकर बाबा साहेब ने सभी मजदूरों और श्रमिकों को जमा करना शुरू कर दिया और खोती प्रथा को फॉलो ना करने के लिए मजदूरों को मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले के येवला में बाबा साहेब ने मजदूरों को एकत्रित करने के लिए प्रांतीय सम्मेलन किया। यही वो सम्मेलन था जहां बाबा साहेब ने ऐलान किया था कि वो भले ही हिंदू बनकर पैदा हुए हैं लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं। जिसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो कि बाकी के मजदूर संघों से अलग थी क्योंकि ये बेगारी को बढ़ावा नहीं देते थे। स्वतंत्र लेबर पार्टी केवल महाराष्ट्र के मजदूरों के लिए नहीं थी बल्कि देश के अन्य हिस्सों के श्रमिकों को भी ताकतवर बनाने के लिए काम कर रही थी। साल 1942 में बाबा साहेब को वायसरॉय गवर्नर जनरल के प्रथम राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी परिषद में लेबर सदस्य या यूं कहे कि मजदूर प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, जहां वो 1946 तक प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे। इन 4 सालों के दौरान उन्होंने मजदूरों के हक में कई बड़े कदम उठाए, जिसमें रोजगार विनिमय केंद्रों की स्थापना करना, मजदूरों के कार्य के घंटों का निर्धारण करना और उसे 8-8 घंटों में निर्धारित करना आदि शामिल था। उससे पहले मजदूर 14-14 घंटे काम किया करते थे। आज के समय में काम के 8-8 घंटे की जो शिफ्ट होती है, ये भी बाबा साहेब की ही देन है। उन्होंने मजदूरों के वेतनमान का निर्धारण, समय पर वेतन देने के लिए कानून बनाए, औद्योगिक श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार वेतन के साथ साथ हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी, श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने, ट्रेड यूनियन को मान्यता देने और श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करने के लिए अधिकार भी दिए थे। इतना ही नहीं, आजादी के बाद बाबा साहेब ने संविधान निर्माण में भी मजदूरों के कल्याण के लिए कई कानून बनाए, जिसमें पेड लीव और समय समय पर वेतन में संशोधन करने का नियम भी बनाया गया। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि बाबा साहेब न केवल मजदूरों के लिए ही बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने आजादी के बाद हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की, लेकिन नेहरू सरकार ने उनका समर्थन नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल में महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार, फिर से शादी करने का अधिकार जैसे तमाम अधिकार देने की वकालत की गई थी, लेकिन अपनी ही सरकार से उन्हें समर्थन नहीं मिला। हालांकि बाद में बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल को ही पार्ट में करके तत्कालीन सरकार ने देश में लागू कर दिया और उन्हें क्रेडिट तक नहीं दिया गया। आपको बता दें कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिलवाने वाले बाबा साहेब ही थे। महिला श्रमिक कोष और महिला एवं बाल श्रम अधिनियम भी उनकी बदौलत ही बना। बाबा साहेब ने महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल खोलने पर जोर दिया था। साथ ही उन्होंने महिला और पुरुषों की बराबरी की वकालत भी की थी। बाबा साहेब का मानना था कि जिस समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा, वही समाज और वही देश विकसित हो सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मजदूर हो या महिला, बाबा साहेब की दूरदृष्टि ने सबके कल्याण के लिए काम किया। वो सदैव मानव कल्याण के लिए ही जिए और उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप बाबा साहेब के योगदानों के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इन सब के बारे में आपको पता था या नहीं, ये भी बताइएगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।